बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल MS एजुकेशन में स्वागत है। बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है वर्ग एवं वर्गमूल। और बच्चों, हम लोग अभी तक वर्ग के बारे में कि वर्ग होता क्या है, वर्ग निकालते कैसे हैं, ठीक बच्चों, और वर्गमूल के बारे में वर्गमूल होता क्या है, वर्गमूल निकालते कैसे हैं, किन किन विधियों से निकालते हैं, गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जाता है, भाग विधि से कैसे निकाला जाता है, अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं और इससे संबंधित हम लोग सवाल भी हल कर चुके हैं। और बच्चों, हम लोग अभ्यास 2A, 2B, 2C, 2D और 2E की भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब हम लोग की अगली एक्सरसाइज है दक्षता अभ्यास 2। बच्चों, ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है क्योंकि बच्चों इसमें अभी तक हम लोग ने जितना पढ़ा है उस सबका मिश्रित क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है और अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। बच्चों, इस एक्सरसाइज से वे आपकी क्षमता को भी आंकेगा कि आपने कितने मन से पढ़ाई की है, कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की है। बच्चों, हम लोग बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहला सवाल कह रहा है ज्ञात कीजिए कि क्या 5400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पहला सवाल कह रहा है 5400 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है। बच्चों, इनमें हम कौन सी विधि लगाएंगे? गुणनखंड विधि लगाएंगे। चलिए बच्चों, लगाते हैं गुणनखंड विधि। बच्चों, 2 से डिवाइड होगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 0 0। फिर बच्चों 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10 और 0। फिर बच्चों 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10। बच्चों 2 से डिवाइड होगा, अब नहीं होगा बच्चों 2 से डिवाइड। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15। अब बच्चों फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 सत्ते 21 और 3 पच्चे 15। फिर बच्चों 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 पच्चे 15। अब बच्चों 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। अब किससे डिवाइड करेंगे? 5 से, 5 25। अब बच्चों फिर 5 से, 5 एकम 5। बच्चों 5400 का जो गुणनखंड निकल के आया है 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक बच्चों, गुणनखंड निकलने आने के बाद हम लोग क्या करते हैं? जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा बना लिया। बच्चों, हमारी कौन सी संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा? बच्चों, हमारी 2 का जोड़ा नहीं बना और 3 का जोड़ा नहीं बना। बच्चों, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसकी एक शर्त होती है कि हमारे जितने भी गुणनखंड निकलेंगे उसके सभी के जोड़े होने चाहिए। अगर बच्चों उसमें जोड़ा नहीं बनता है तो वह संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। बच्चों, इसमें हमारे 2 और 3 के जोड़े नहीं बन रहे। बच्चों, अगर 2 और 3 के जोड़े नहीं बन रहे हैं तो यह संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। अतः 5400 एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब बच्चों हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर दूसरा। बच्चों, सवाल नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पर दिखा रहा होगा। सवाल नंबर दूसरा कह रहा है अंडर रूट 41 का स्क्वायर माइनस 40 के स्क्वायर का मान याद कीजिए। दूसरा, अंडर रूट 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। क्या बच्चों हम लोग को मान याद करना है? 41 के स्क्वायर का मान निकालते हैं, कितना आएगा? 41 का स्क्वायर का मतलब होता है 41 गुणे 41 होता है बच्चों। चलिए मान निकाल लेते हैं। 41 4 करेंगे, 4 4 चौका 16, 1। बच्चों कितना निकल के आया? 1681। अंडर रूट 1681 मान 40 का वर्ग कितना होगा? 1600। बच्चों को घटा देंगे, कितना आया? अंडर रूट 81। बच्चों 81 किसका वर्ग है?
9 का वर्ग है, कि बच्चों 9 का वर्ग 81 होता है। ठीक बच्चों, इसका निकल के आया 9। अब बच्चों हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल नंबर तीसरा कह रहा गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बच्चों इसमें 3 सवाल दिए हुए हैं, मैं आपको सवाल नंबर तीसरा बताने जा रहा हूँ। बच्चों सवाल नंबर तीसरा है 69,696। तीसरे का तीसरा 69,696 का बच्चों हम लोग को गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। बच्चों उसने बता दिया है कि हम लोग को गुणनखंड विधि लगाना है, तो बच्चों हम लोग गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते हैं 69,696। बच्चों हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16। फिर बच्चों 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। फिर बच्चों हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर बच्चों हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12। फिर बच्चों हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। फिर बच्चों हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, फिर क्या 0, 2 अट्ठे 16 और 2 नौ 18। अब बच्चों 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, अब किससे डिवाइड होगा बच्चों, 3 से। 3 त्रिका 9, 3 छंग 18, 3 त्रिका 9। अब बच्चों फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब बच्चों 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा। अब बच्चों होगा सीधे 11 से डिवाइड। 11 से जब डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 11 बार में। तो 11 एकम 11। बच्चों हमारा 69,696 का जो गुणनखंड निकल के आया है, 1 2 3 4 5 6 3 और जो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट 69,696 बराबर। उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, हम लोग जोड़ा बनाते हैं और जोड़े से एक एक संख्या ले लेते हैं, प्लस माइनस का 2 2 पूरे 2 पूरे 3 और पूरे 11। तो गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, 1 24, 1 11, 264 प्लस माइनस का। ठीक बच्चों, इसका जो वर्गमूल निकल के आया है वो प्लस माइनस का 264 निकल के आया है। अब बच्चों हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4। बच्चों सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल नंबर 4 कर रहा है धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए। बच्चों इसका मैं सवाल नंबर 5 पहले आपको बताने जा रहा हूँ। अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का हमको मान निकालना है। ठीक बच्चों, 5 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 25 और माइनस 5 का वर्ग क्या कितना होगा बच्चों। जब मैं आपको वर्ग पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था। चलिए मैं फिर आपको यहाँ बता देता हूँ, -5 गुणे माइनस का 5। बच्चों माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस का होता है, 5 25। ठीक बच्चों, कितना होगा ये 25। जोड़ दें कितना हो गया बच्चों, 50।
अब क्या करेंगे बच्चों, इसका गुणनखंड कर लेते हैं। दो बार डिवाइड, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। फिर बच्चों 5 से डिवाइड करेंगे, 5 और फिर 5। ये बच्चों क्या लिख रहे हैं, 2 गुणे 5 गुणे 5। बच्चों अगर अंडर रूट के अंदर का संख्या लिखी है तो अगर जोड़ा बनता है तो उसका एक संख्या बाहर ले लेते हैं, एक संख्या बाहर ले, 2 जोड़ा बना, 5 बाहर ले लिया। अब कौन सी संख्या बची, 2, उसका जोड़ा नहीं बना तो उसको अंडर रूट के साथ लिख देते हैं हम लोग, अंडर रूट 2। ये बच्चों इसका मान निकल के आया 5 अंडर रूट 2। अब बच्चों हम लोग इसके अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों अब मैं इसी का सवाल नंबर दूसरा बताने जा रहा हूँ, चौथे का दूसरा। बच्चों सवाल नंबर चौथे का दूसरा आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल नंबर चौथे का दूसरा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर का मान निकालिए। चौथे का दूसरा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का मान निकालिए। बच्चों 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। बच्चों इसको जोड़ दें, कितना हो गया, 169। 169 का वर्गमूल कितना होगा, तो 13। बच्चों इसका जो हमारा निकल के आया आंसर वो हो गया 13। बच्चों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर तीसरा। मैं इसी का आपको सवाल नंबर तीसरा ही बताने वाला हूँ, चौथे का सवाल नंबर तीसरा। बच्चों चौथे का सवाल नंबर तीसरा फिर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तीसरा कह रहा है 30 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 900 का मान निकालिए। चौथे का तीसरा, तीस का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 900 का मान निकालिए। बच्चों पहले 30 का स्क्वायर करते हैं, 30 का स्क्वायर कितना होगा, चलिए यहाँ कर लेते हैं, 30 गुणे 30 कितना होगा, ये जरूरी है क्यों, 3 का 9, 900 हुआ बच्चों, 900। 30 का स्क्वायर हुआ 900। अगर बच्चों इसी को अंडर रूट कर दें हम लोग तो अंडर रूट 900 का मान कितना होगा, 30 होगा। ठीक बच्चों 30 हो जाएगा, और 900 में 30 जोड़ दें, कितना हो गया, 930। जो बच्चों हमारा इसका मान निकल गया है वो हो गया 930। अब बच्चों हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर चौथा। बच्चों इसी का मैं अभी आपको एक सवाल और बताने वाला हूँ, चौथे का चौथा। चौथे का चौथा बच्चों आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, सवाल नंबर चौथे का चौथा। अंडर रूट 400, अंडर रूट 400 प्लस अंडर रूट 0.04 प्लस अंडर रूट 0.1 2 3 4 5 और 4, 5 0 और 4। इसको हमें सरल करना है। बच्चों सवाल देखने में आपको बहुत कठिन लग रहा होगा। बच्चों कुछ बच्चे तो सवाल देके छोड़ देंगे, चलिए छोड़ के मैं आगे बढ़ता हूँ, दूसरा सवाल करता हूँ। लेकिन बच्चों आपको ऐसा नहीं करना है। बच्चों अगर आप भी ऐसा करेंगे तो आपने उसमें फ़र्क क्या रह जाएगा। बच्चों जितना देखने में ये सवाल कठिन है उतना कठिन है नहीं। मैं इसको देखो कितने आसान तरीके से आपको बताने वाला हूँ। ठीक बच्चों, पहले अंडर रूट 400 का मान निकालते हैं। बच्चों आपको वैसे पता होगा अंडर रूट 400 का मान कितना होगा, 20 का वर्ग होता है 400। यहाँ निकाल चेक कर लेते हैं, क्या किनारे जोड़ा बनाते हैं, नहीं बना। यहाँ पे कौन संख्या रखते हैं, यहाँ पे वह संख्या रखते हैं जिस संख्या का वर्ग इस वाली संख्या से अधिक ना हो, या तो इससे कम हो या इसके बराबर हो। अगर बच्चों को 3 रखेंगे, 3 तिका 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9, अधिक हो जाएगा, तो 3 नहीं रख सकते, हम लोग रखेंगे 2। तो बच्चे 2 हम लोग यहाँ रखेंगे, 2 यहाँ रखेंगे, 2 का गुणा 2 में करना कितना हो गया, 4, कट गया पूरा। तो अगर जोड़ा उतारेंगे अगले जाए तो हम लोग 0 बढ़ा देते हैं, 20 आया। मैंने बताया ना बच्चों 20 का वर्ग 400 होता है, क्या हो गया 20। अब बच्चों इसका मान निकालने के लिए वर्गमूल निकालते हैं, 0.04। ये तो मैं बता रहा हूँ बच्चों, आप लोग वैसे भी देख के कर सकते हैं। ठीक बच्चों, जोड़ा बनाते हैं। बच्चों का दशमलव पहले 0 तक क्या करते हैं, 0 लगा देते हैं, उसके बाद दशमलव लगा दिए।
उसके बाद बच्चों अगला जोड़ा हमारा क्या है, 0 4, डबल जीरो नहीं है, 0 4 मतलब 4 है। हम लोग यहाँ पे वह संख्या रखेंगे जिस संख्या का वर्ग इस वाली संख्या मतलब 4 से अधिक ना हो। बच्चों 2 रख दें कि 2 का वर्ग 4 होता है। 2 अगर यहाँ रखेंगे, 2 यहाँ रखेंगे, 2 का गुणा 2 में करें कितना हो गया, 4 कट गया। इसका मान कितना निकल के आया, 0.2। अच्छा, अब हमको इसका मान निकालना है, 0.1 2 3 4 5 4। बच्चों हमने आपको दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालना सिखाया था वर्ग विधि से, कितने आसान तरीके से सिखाया था। चलिए उसी में यही करते, इसमें भी वही करते हैं। क्या करते हैं, किनारे जोड़ा बनाते हैं। हो गया बच्चों, अगर दशमलव के पहले कोई संख्या नहीं सिर्फ 0 है तो क्या करता हम लोग 0 लगा देते हैं ऊपर, फिर दशमलव लगा दिया। अब कितने जोड़े में 0 है, 2 जोड़े में 0 है तो हम लोग ऊपर 2 0 लगा देंगे। अब तीसरा जोड़ा हमारा 0 तो है नहीं, वो 0 4 है मतलब कि 4 है। तो हम लोग यहाँ पे कौन सी संख्या रखें, हम लोग यहाँ पे वह संख्या रखेंगे जिस संख्या का वर्ग इस वाली संख्या से अधिक ना हो, मतलब 4 से अधिक ना हो। तो 4 से अधिक ना हो मतलब कि 3 का वर्ग ना हो गया तो हम 3 तो रख नहीं सकते, तो हम लोग रखेंगे 2, कि 2 का वर्ग होता है 4। 2 यहाँ रखेंगे, 2 यहाँ रखेंगे, 2 का गुणा 2 में करें कितना हो गया, 4 काट दिए। तो इसका मान निकल कितना आया, 0.002। ठीक बच्चों, अब जोड़ देंगे, जोड़ना तो आपको आता ही होगा बच्चों। ठीक बच्चों, 20.202। बच्चों देखने में कठिन लग रहा था, कठिन है बच्चों, नहीं है, नहीं है। आज तो करिए, तो जब से आप हल करेंगे तभी तो वो आपके लिए आसान बनेगा। आप देख के अगर आगे बढ़ जाएंगे तो कैसे आसान होगा आपके लिए, जब आप उसको लगाएंगे कोशिश करेंगे तभी तो वो आपके लिए आसान बनेगा। ठीक बच्चों, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5वां। बच्चों सवाल नंबर 5वां आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल नंबर 5वां कह रहा, भाग विधि से निम्नलिखित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसमें 3 सवाल हैं बच्चों, मैं इसका आपको सवाल नंबर 3 बताने वाला हूँ। पांचवे का तीसरा, उनतालीस 15 38 0 329। बच्चों इसका हम लोग को भाग विधि से धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करना है। बच्चों संख्या देखने में आपको बहुत बड़ी लग रही होगी, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। चलिए हम लोग भाग विधि से निकालते हैं। 39 15 38 0 329। इसका हम लोग को भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। बच्चों संख्या देख के घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है बच्चों। जैसा अभी तक हमने आपको बताया है उसी तरीके से इसको हल करना है। हमने सबसे पहले आपको क्या बताया, इकाई की तरफ से जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा बच्चों बन गए, बना लेंगे। चलिए एक काम तो हो गया बच्चों, जोड़ा बना लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वह संख्या रखते हैं जिस संख्या का वर्ग इस वाली संख्या से अधिक ना हो। मतलब हमारे पहला ये संख्या क्या, 39 से अधिक ना हो, या तो उससे कम हो या उसके बराबर हो। बच्चों अगर हम लोग 7 रखेंगे तो 7 का वर्ग होता है 49, तो वो अधिक हो गई ना बच्चों। 7 नहीं रख सकते, हम लोग रखेंगे 6, क्योंकि बच्चों 6 का वर्ग होता है 36। 6 यहाँ रखेंगे, 6 यहाँ रखेंगे, 6 36 पूरा कर देंगे। अब बच्चों घटा दें, कितना आया 3। जो बच्चों ऊपर संख्या रख के जोड़ देते हैं, 6 जोड़ें कितना हो गया 12। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अगला जोड़ा उतार लेंगे। अगला जोड़ा कितना है 15 लिख लिए। अब तो यहाँ पे संख्या रखने के लिए क्या करते हैं, हमने बताया था आपको, कहीं छिपा के 12 भाई करते देंगे, 12 3 36 अधिक हो गया तो 3 नहीं रखते, हम लोग रखेंगे 2। 2 के चक्कर में बच्चों 2 यहाँ 2 यहाँ, 2 को गुणा 122 में करेंगे, 4 2 कम घटा देंगे बच्चों ना, 1 7। अब तो हम लोग क्या करते हैं, जो ऊपर रखते हुए है यहाँ पे रख के जोड़ देते हैं, प्लस का 2, कितना हो गया 4 2 1। अब अच्छा हम लोग क्या करेंगे, अगला जोड़ा उतार लेंगे। अगला जोड़ा कितना है 38। अब अच्छा हम लोग यहाँ पे संख्या रखने के लिए क्या करते हैं,
8 भाग 24 भाग, इसमें 713 हम लेंगे, 72 6 अधिक हो जाएगा बच्चों। कितने बार में? 5 बार में। 5 आके चेक कर लेते हैं बच्चों। बच्चों 25 की 5, 2, 20 2 22 की 2, हाथ से लगी 2, 5 10 2 12 की 2, हाथ से लगी 1, 5 1 6। बच्चों घटा देंगे, 3 1, यहाँ बचेगा 9। और बच्चों जो ऊपर रखते हैं यहाँ पे रख के जोड़ देंगे, प्लस का 5 10 5 2 1। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे? अगला जोड़ा उतार लेंगे। अगला जोड़ा कितना है बच्चों? हमारा 0 और 3। अब बच्चों हम लोग क्या करें? यहाँ पे संख्या रखने के लिए, ये भी संख्या बड़ी होती जा रही है, वो भी क्या करें हम लोग? 125 ले लेते हैं, और जाके 3 अंक लेते हैं। 125 में कितनी बार करें? 913 से अधिक 9, 8 बार करेंगे ज़्यादा हो जाएगा बच्चों। हम लोग 7 रख के चेक कर लेते हैं। 7 यहाँ, 7 यहाँ, 7 7 49 की 9, ये हो गया 4। ठीक बच्चों, 7 करना 35 की 5 3, 7 दूनी 14, 17 की 7 लगी 1, 7 1 8। ठीक है बच्चों, घटा देंगे। यहाँ कितना बचा? 4। 9 में 4 गया 5, 12 में 5 गया 7। ठीक बच्चों, यहाँ बचा 3। अब जब हम लोग क्या करें? ऊपर 7 है, 7 रख कर यहाँ 7 रख के जोड़ देते हैं। 7 रख के जोड़ दिए, 4 1 5 2 और 1। अब क्या करेंगे बच्चों? हम लोग अगला जोड़ा उतार लेंगे। अगला जोड़ा कितना है हमारा? 29। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे? देख लिए, फिर यहाँ से संख्या बड़ी हो गई तो इसको छोड़ दें, 3 छोड़ दिए। 125 बार 3 75 में, अब 3 बार में करके चेक कर लेते हैं बच्चों। 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12 की 2, 3 1 3 1 4, 3 5 15 की 5, 3 दूनी 6 1 7 और 3 1 3। तो कट गया। अब अच्छा हमारे इसका जो वर्गमूल निकल के आया है, अंडर रूट 39 15 38 0 329 का जो वर्गमूल निकल के आया है क्या? 6 2 5 7 3। ठीक बच्चों, कठिन था? नहीं था बच्चों। अभी बस संख्या देख के आप घबरा रहे थे, इतनी बड़ी संख्या कैसे वर्गमूल निकलेगा। ठीक बच्चों, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6। बच्चों सवाल नंबर 6 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल नंबर 6 कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बच्चों इसमें 3 सवाल हैं। पहले मैं आपको सवाल नंबर 2 बताने जा रहा हूँ। सवाल नंबर 2 है 38 सही 139 बटे 169। छठे का दूसरा, 38 सही 139 बटे 169। ठीक बच्चों, अब बच्चों जब मैं आपको गुणनखंड विधि से जब वर्गमूल निकालना सिखा रहा था, तो उसमें जब संयुक्त भिन्न वाली संख्या आती तो क्या करते थे आप लोग? सबसे पहले आप लोग क्या करते थे? इसको साधारण भिन्न में तोड़ते थे। चलिए पहले साधारण भिन्न में तोड़ते हैं। साधारण भिन्न में तोड़ने के लिए क्या करते हैं? हर के गुणा इसमें करते हैं 169 तोड़ते 38, 2 7 48 5 5 8 5 6। ठीक है, 3 से 7 2 2 5 जोड़ देंगे बच्चों 2। ठीक, अब क्या करते हैं बच्चों? हम लोग अंश को जोड़ देते हैं। इसमें अंश को जोड़ देंगे। कितना है बच्चों? 6561। 6561 बटे 169। ये निकल गया क्या बच्चों? अब मैं इसको साफ कर दूं। ठीक बच्चों, अब बच्चों अब ये साधारण भिन्न में हमने इसको तोड़ लिया। अब क्या करते हैं बच्चों? जब साधारण भिन्न में तोड़ लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? अंश का अलग गुणनखंड कर लेंगे और हर का अलग कर लेंगे। ये करते हैं हम लोग। चलिए अंश का अलग गुणनखंड करते हैं। अंश क्या करते हैं? 6561। बच्चों 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 से
तीन दूनी 6, 3 एकम 3, 3 अठे 24 और 3 सत्ते 21। ठीक है, फिर 3 से करते हैं। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 3 9 27। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड करते हैं। 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9। फिर बच्चों 3 से डिवाइड करते हैं। 3 अठे 24 और 3 एकम 3। बच्चों फिर 3 से डिवाइड करते हैं। 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। फिर बच्चों 3 से डिवाइड करेंगे। 3 9 27। फिर बच्चों 3 से डिवाइड करेंगे। 3 त्रिका 9। फिर 3 से करें 3 एकम 3। ये बच्चों हमारा अंश का निकल के आ गया। अब हम लोग करते हैं हर का गुणनखंड। बच्चों 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 3 से होगा? 3 बचे 15 नहीं होगा बच्चों। 5 से होगा बच्चों? नहीं होगा। 7 से होगा बच्चों? नहीं होगा। 11 से नहीं होगा। सीधे ये होगा 13 से। तो 13 से अगर इसमें डिवाइड करेंगे 13 बार में जाएगा। फिर 13 13। अच्छा, हमारा जो गुणनखंड निकल के आया है और 169 का निकल के आया 13 गुणे 13। हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। अंडर रूट जोड़ा बनाते हैं और जोड़े से एक एक ले लेते हैं। बटे इसका जोड़ा 13, एक ले लिया। अब 3 त्रिका 9, 9 3 27 81 बटे 13। अब तो इसको हम लोग संयुक्त भिन्न में तोड़ लेते हैं। क्या उसके लिए क्या करते हैं? 13 बाई 81 में दे दें 6 बार में 78 3 6 सही 3 बटे 13। बच्चों जो इसका वर्गमूल निकल के आया वो है 6 सही 3 बटे 13। बच्चों अब इसी का मैं एक सवाल और आपको बताने जा रहा हूँ। बच्चों मैं आपको अगला सवाल छठे का तीसरा बताने जा रहा हूँ। छठे का तीसरा सवाल है 28 सही 189 बटे 289। आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। छठे का तीसरा 28 सही 189 बटे 289। बच्चों ये सवाल पहले तरीके जैसे अभी हम लोगों ने पहले सवाल किया इसके वैसे ही है। इसके लिए क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले इसको हम लोग साधारण भिन्न में तोड़ लेते हैं। साधारण भिन्न में तोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हर का गुणा इसमें करते हैं। चलिए करते हैं। 289 बटे 28 7 23 2 से जोड़ देंगे बच्चों 2 9 0 8। ठीक बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे? अंश को जोड़ देते हैं। अंश कितना है? 189 जोड़ देंगे। ये कितना निकल गया है बच्चों? 8281 बटे 289। अच्छा ये हो गया साधारण भिन्न में। अब हम लोग क्या करते हैं? गुणनखंड करने के लिए अंश का अलग गुणनखंड कर लेंगे और हर का अलग गुणनखंड कर लेंगे। चलिए बच्चों हम लोग करते हैं। पहले करते हैं अंश का 8281। बच्चों 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो 3 से डिवाइड होगा बच्चों? नहीं होगा। तो 5 से डिवाइड होगा? नहीं होगा बच्चों। हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं। 7 एकम 7
12 हो गया, 7 एकम 7, 5 बचा, ये 58 हो गया, 7 अट्ठे 56, 2 7 21। अब बच्चों फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 4 बचा, 7 छंग 42, 7 9 63। ठीक बच्चों, अब 13 से डिवाइड करते हैं, 11 से होगा नहीं, 13 से डिवाइड करते हैं, 13 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 13 बार में जाएगा, और 13 एकम 13। ठीक बच्चों, अब 289 का गुणनखंड कर लेते हैं। बच्चों 289 जब करेंगे, 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, सीधे ही होगा 17 से। 17 का डिवाइड इसमें करेंगे, 17 बार में जाएगा बटे 17 एकम 17। ये बच्चों 8281 बटे 289 का जो गुणनखंड निकल के आया बच्चों, इसका निकल के आया है 7 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 13। 289 जो गुणनखंड निकल के आया बच्चों 17 गुणे 17। वर्गमूल निकालना है हमको, अंडर रूट 281 बटे 289। बच्चों इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं, जोड़ा बना लिए और जोड़े से एक एक संख्या लिख जाते हैं, 7 गुणे 13 तो 17 का जोड़ा बना दिया 17। कितना हो गया, 13 गुणे 7, 13 7 91 तो 17। आज के बच्चों संयुक्त भिन्न में लिखने के लिए क्या करते हैं, 17 का भाग 91 देंगे, 85। अच्छा क्या है निकल के, 5 सही 6 बटे 17। ठीक है बच्चों, इसका जो हमारा वर्गमूल निकल के आया है वो 5 सही 6 बटे 17 निकल के आया। अब बच्चों हम लोग अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं, सवाल नंबर 7वां। बच्चों सवाल नंबर 7वां आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9792 में गुणा करने पर गुणनखंड पूर्ण वर्ग हो जाए। 9792 9792 में किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा करें कि गुणनखंड पूर्ण वर्ग हो जाए। बच्चों याद कीजिए, हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, इसमें कौन सी विधि लगाएंगे, ये तो दक्षता अभ्यास है बच्चों, इसमें तो ये तो है नहीं कि एक्सरसाइज चल रहा है तो उसी के साथ है गुणनखंड विधि चल रही है या भाग विधि चले वही लगा देंगे। बच्चों रिवाइज कीजिए, हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, जब बच्चों गुणा करने को कहे, मैं फिर आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ, जब गुणा करने को कहे कि गुणनखंड पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक, जब भाग करने को कहे भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए, 2 सवाल ये बने और 2 सवाल और बनते हैं, वह छोटी छोटी संख्या क्या जोड़ें कि योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए, मतलब जब जोड़ने को कहे, या जब घटाने को कहे कि शेष फल पूर्ण वर्ग हो जाए। याद कीजिए, हमने बताया था ना बच्चों, जब गुणा और भाग करने को कहे तो हम लोग कौन सी विधि लगाते हैं, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। जब बच्चों जोड़ने और घटाने के लिए कहेगा कौन सी विधि लगाएंगे, भाग विधि। बच्चों उसने सवाल हमने से क्या कहा है, गुणा करने को कहा है, अगर गुणा करने को कहा है कौन सी विधि बच्चों, गुणनखंड विधि। ठीक बच्चों, चलो हम गुणनखंड विधि लगाते हैं। । 9792 का गुणनखंड करते हैं, 9792 बच्चों 2 से डिवाइड होगा, हो जाएगा, करते हैं, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 2 छंग 12। फिर बच्चों 2 से डिवाइड करते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16। फिर बच्चों 2 से डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2,
2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8। फिर बच्चों 2 से डिवाइड करते हैं, 2 छंग 12, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर बच्चों 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 0 और 2 छंग 12। अब बच्चों 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6। अब बच्चों किससे डिवाइड होगा, 3 से हो जाएगा, 3 से करते हैं, 3 पचे 15, 3 एकम 3। फिर बच्चों किससे डिवाइड होगा, 3 से हो जाएगा, 3 सत्ते 21। अब बच्चों सीधे 17 से डिवाइड होगा। ठीक बच्चों, 9792 का जो हमारा गुणनखंड निकल के आया है बच्चों, 2 गुणे 4 5 6, 6 गुणे 3, 3 गुणे 17। ठीक है, और गुणनखंड करने के बाद क्या करते हैं बच्चों, हम लोग जोड़ा बना लेते हैं। चलिए बनाते हैं जोड़ा। इसका जोड़ा नहीं बना 17 का, अगर बच्चों इसमें 17 का हम गुणा कर देंगे तो 17 का भी जोड़ा बन जाएगा। जब 17 का जोड़ा बन जाएगा तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक, अतः 9792 में 17 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। पूर्ण वर्ग ठीक बच्चों आज की क्लास यहीं तक। इसके बाकी सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक बच्चों, आज का हमारा पढ़ाई को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।